आप देखो फैशन का एक दौर चलता है और हर समय क्या होता है, फैशन की जो दौर होती है ना वो बदलती रहती है और हम क्या करते हैं, फैशन के हिसाब से मूव करना चाहते हैं, ड्रेस स्टाइल करते हैं, हेयर करते हैं, घर की साज सजावट, खाना पीना सारा कुछ फैशन के हिसाब से ही करते रहते हैं। और टाइम टू टाइम मोबाइल भी बदलते हैं हम, क्यों? क्योंकि भाई आज के फैशन में ये तरह का मोबाइल चल रहा है तो हमें भी इस्तेमाल करना है, ताकि हम अपने आप को ये बता सके कि हम भी क्रिएटिव, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, ग्रोइंग इंसान हैं। आज के युग में देखो एक बहुत ही फैशन की चीज़ जो चली हुई है वो है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहना। हर इंसान जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। वो ये बताना चाहता है कि उस इंसान का जो मानसिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस करता है, हैप्पीनेस क्लब जाता है, वहाँ अच्छी-अच्छी ज्ञान की बातें सीखता है। इसलिए अब वो भी एक बहुत अच्छा इंसान हो गया है, मतलब इंटेलेक्चुअल इंसान हो गया है। उसका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर जो है बहुत अच्छा हो गया है, मतलब उसका मेंटल स्टैंडर्ड जो है अब ग्रो कर रहा है। देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इंसान को जुड़ना चाहिए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से, किताबें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सिर्फ फैशन के बहाव में मत बहो। कपड़ा भी जब आप मार्केट जाते हो तो खरीदने के पहले हम ये ज़रूर पहन के देख लेते हैं कि कपड़ा हम पे जच भी रहा है कि नहीं। दूसरा के ऊपर अगर वो कपड़ा जच रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बॉडी पे भी वो जच रहा है, क्योंकि हर का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, फिगर होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। और सबसे बड़ी बात, सबकी टेस्ट भी अलग होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में ये सोच के मत जाया करो कि सब लोग जा रही है, फैशन सिंबल है तो हमको भी जाना चाहिए, नहीं तो कहीं लोग मुझे पिछड़ा ना समझे, मेरा बौद्धिक स्तर कहीं छोटा ना समझे, इसलिए चलो हम भी चले जाते हैं। कुछ लोगों की तो प्रवृत्ति क्या होती है कि हर सप्ताह, हर महीना, 6 महीना या साल में एक बार एक लंबे से टूर पर जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? हम एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिट की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपने आपको पहचानने के लिए जा रहे हैं। वहाँ कुछ कोर्सेज़ करने जा रहे हैं, जो कोर्स है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का। वहाँ बहुत कुछ ज्ञान की बातें सीख के आएँगे। देखो, अच्छी बात है, जाना चाहिए, जाना चाहिए। जब आप समाज से जुड़ते हो, अच्छी चीज़ों की तरफ आपका रुझान होता है, तभी आपके अंदर की मन की फाटक खुलती है। लेकिन सिर्फ वहाँ जाने से, किताबें पढ़ने से ये चीज़ें, आपके आत्मा का पाठ आपके आत्मा के अंदर समाहित कभी नहीं होगा, जब तक कि आप अपने आत्मा में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, मतलब उस चीज़ को अपने लाइफ में फॉलो जब तक नहीं करते हो, तब तक बस वो एक रूटीन मात्र रह जाएगा कि आप वहाँ जाते हो, आते हो, और एक क्रम जो होता है चलता रहता है। और अपनी जो बातें हो सीख के आते हो, 4 लोगों में सिर्फ और सिर्फ फैलाने का कोशिश करते हो कि हम इतनी अच्छी ज्ञान की बातें सीखें। कुछ लोग देखो बहुत अच्छे धर्मगुरु होते हैं, उपदेशक बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो सीख के आएँगे और खुद के ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को ज़रूर बताने का कोशिश करेंगे कि तुम ऐसे-ऐसे करो। और जब अपने ऊपर मुसीबत आती है, परिस्थिति, परेशानी आती है, तो सबसे पहले गिरते ही गिरते हैं। देखो, किसी भी जब आप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या किसी हैप्पीनेस क्लब से जुड़ते हो या कोई अच्छी किताबें पढ़ते हो, तो उसके कंटेंट को अपने आत्मा में कंटेन करने के पहले कोशिश क्या करो, मतलब अपने आत्मा में समाहित करने का कोशिश करो, उसको अपने चरित्र में इम्प्लीमेंट करो, अपनी डे टू डे लाइफ व्यवहार में इम्प्लीमेंट किया करो। और जिस इंसान के अंदर जो स्पिरिचुअल बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन से समाहित होने लगती हैं ना, उसे फिर यहाँ वहाँ बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही लोगों को घड़ी घड़ी जाके ये बताने की ज़रूरत पड़ती है वो कितना महान आदमी है। क्यों? क्योंकि उसके जो व्यक्तित्व होते हैं, पर्सनालिटी होते हैं, उसके बोलने का जो ढंग होता है, व्यवहार होता है, आचार व्यवहार, या ओवरऑल जो उसका लाइफ का ग्रोथ होता है, वो उसके बारे में सारा कुछ व्याख्यान कर देता है। जैसे बच्चे को ना एक स्टोरी दिया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि कम से कम शब्द में शिक्षा लिखें या इसका एक सटीक सटीक टाइटल लिखें। वही हाल हमारे लाइफ के साथ भी है। यही चीज़ हमारे लाइफ के ऊपर भी काम करता है। जब भी आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हो, किताबें पढ़ते हो, धर्म की, ज्ञान की जब बातें सुनते हो, सोचते हो, तो उसको अपने व्यक्तित्व में उतारने का कोशिश किया करो। जब आपके वो पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगा ना, तब लोग एकाएक आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, फिर आपको मुख की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुख तो बस एक इंस्ट्रूमेंट होता है भाव प्रकट करने का, और जो चीज़ें आपकी आत्मा का गुण बन जाएगी ना, वही चीज़ें आपको जीवन में आगे भी बढ़ाएगी। देखो, जब आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हो, अध्यात्म की तरफ जाते हो, मतलब अपना परिचय अपने आप से करवाते हो, तब सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? ऐसा इंसान का आत्मबल स्ट्रांग होने लगता है, वो सही सोचता है, सही बोलता है, और सही लोगों के सही बातों का समर्थन करने की भी ताकत रखता है। ऐसा लोग हिलता डुलता परेशान होता नहीं है कि थोड़ी सी परिस्थिति आए, परेशानी आए, गिर गए, पड़ गए, लोगों को डराने धमकाने का भी काम कभी नहीं करता है। ऐसा इंसान का जो आत्मा होता है ना, ऊपर वाले से जुट के इतना स्ट्रांग हो जाता है कि खुद भी बढ़ता है उत्प्रेरक के रूप में, और दूसरों को बढ़ने के लिए भी मोटिवेट करता है।